दुनिया की सबसे सेफेस्ट जेल। देखिए, भारत में एक दो बार ऐसा सुनने को मिल ही जाता है कि कोई क्रिमिनल जेल से भाग जाने में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आपको ऐसा इजीली सुनने को नहीं मिलता क्योंकि वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि फॉरेन कंट्रीज में क्रिमिनल ऐसा भी था जिसने कई जेल तोड़ी और उनसे फरार होने में कामयाबी भी पाई, बिना खिड़की बिना दरवाजे की जेल, उनसे भी फरार हुआ। ये ट्रू स्टोरी है मैक्सिको ड्रग स्मगलर की, जिसका नाम था जोसेफ गुज़मान, जो कि आगे चलकर अल चैपो के नाम से पॉपुलर हुआ, जिसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड जेल में रखा गया था। आखिर क्या था इस जेल में ऐसा जो ऐसे क्रिमिनल को रख पाने में सक्सेसफुल रही? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जेल के बारे में जिसे दुनिया की सबसे सेफेस्ट जेल का टैग मिला हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। द नोटोरियस इनमेट्स ऑफ ADX फ्लोरेंस। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एक ऐसा प्रिजन सेल है जहां पर मॉन्स्टर्स क्रिमिनल्स को रखा जाता है, जो क्रिमिनल्स की लिस्ट में सबसे नीचे होते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल्स यहां आते हैं। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अल चैपो एक ऐसा क्रिमिनल और एक ऐसा ड्रग स्मगलर था जिसे शायद पैसे से इतना प्यार नहीं था जितना कि इस बात से था कि वो लोगों को मरता हुआ देखे। अब आपने क्या कभी जॉन काचिंस्की के बारे में सुना है? 1966 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मैथ्स प्रोफेसर के रूप में फेमस था जॉन काचिंस्की। लेकिन किसे पता था कि कॉमन इंसान की तरह दिखने वाला जॉन अचानक से अंदर ही अंदर 16 बॉम्ब्स क्रिएट कर लेगा। इस चक्कर में उसने 3 लोगों की जान भी ले ली और जब उसे पकड़ा गया तो उसे भी इसी जेल में डाला गया। खैर, जॉन कोई अकेला ऐसा क्रिमिनल नहीं था। एक और ऐसा ही इंटरनेशनल लेवल क्रिमिनल था जिसका नाम था उमर अब्दुल मुतलब। ये कितना खतरनाक था ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2009 के आते आते ये वर्ल्ड वाइड सुसाइड बॉम्बर के नाम से फेमस हो चुका था। इसकी साजिश एक पूरे प्लेन और उसमें बैठे पैसेंजर्स को उड़ाने की थी, बट किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और ये फेल हो गया। 289 लोगों की जान को लेने की साजिश करने वाले उमर को कई उम्र कैद की सजाएं मिली हुई हैं और ये भी ADX फ्लोरेंस जेल में ही है। अब अगला नाम आता है मिचेल स्वांगो का। और ये कितना शैतान था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसे डॉक्टर डेथ नाम दिया गया था। ये अपने लाइसेंस का फायदा उठाते हुए पेशेंट्स को और अपने कोलीग्स को पॉइजन देता था और अपने इस कारनामे की वजह से इसने 60 लोगों का मर्डर किया। ये भी ADX फ्लोरेंस में ही रहता है। आखिर क्यों ऐसे मॉन्स्टर्स के लिए ऐसी जगह को चूज किया गया है? स्ट्रक्चर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिजन सेल का स्ट्रक्चर, जो कि एकदम यूनिक है। 49 एकर्स लैंड में बनाया गया ये प्रिजन सेल तकरीबन 450 क्रिमिनल्स को रख सकता है। बट ये जगह कभी भी फुल नहीं होती क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर टाइप्स क्रिमिनल्स ही आते हैं। ये पूरी जगह 6 सिक्योरिटी लेवल से बनी हुई है, जिसमें जनरल पॉपुलेशन, द स्पेशल हाउसिंग यूनिट, द स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, द कंट्रोल यूनिट इंटरमीडिएट और रेंज 13 शामिल है। जनरल पॉपुलेशन में 23 आवर लॉकडाउन मिलता है। इसमें फोन कॉल करने की फैसिलिटी मिलती है। साथ ही दिन का 1 आवर स्विमिंग पूल या फिर इंडोर एक्टिविटीज करने के लिए मिलता है। अगले लेवल पर टेररिस्ट टाइप्स क्रिमिनल्स को रखा जाता है और यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बिल्डअप किया गया है कि क्रिमिनल्स को किसी भी तरीके से ये आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि वो कौन से लेवल की सिक्योरिटी पर रखा गया है। इस लेवल पर क्रिमिनल्स को बाथ देने के लिए गार्ड्स आते हैं जो कि पाइप के थ्रू हार्ड बाथ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल चैपो को इस सेल के सबसे रिस्ट्रिक्टिव सेल में रखा गया था और वो था रेंज 13। अल चैपो से पहले इस सेल में सिर्फ 2 क्रिमिनल्स को ही रखा गया था। ये सेल 4 विंग टाइप बना हुआ है और इसे अल चैपो को इसीलिए दिया गया क्योंकि ये जेल से भागने में एक्सपर्ट क्रिमिनल था। इसने कई ऐसी जेल से भागने में कामयाबी पाई जिनसे भाग पाना आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अल चैपो के लिए जेल से भागना मानो बाएं हाथ का खेल था। लेकिन इस बार उसे ADX फ्लोरेंस में इसीलिए लाया गया था जिससे कि वो भाग ना सके। ADX फ्लोरेंस जेल के अंदर जितनी सिक्योरिटी थी बाहर उससे भी डबल थी। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, सुनसान जंगल और एक हाई सिक्योरिटी आर्मी बेस। ADX फ्लोरेंस में रहना किसी भी क्रिमिनल के लिए मौत से भी ज्यादा बुरा था। यहाँ हर टाइम आइसोलेटेड रहना और एकदम साइलेंस एनवायरनमेंट, इससे ज्यादा किसी को जिंदा मारने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ और जरूरी है। 7 बाय 12 फीट के सेल के अंदर क्रिमिनल को बंद करके 23 घंटों तक रखा जाता है। ये सेल और इसके अंदर रखा हुआ फर्नीचर सब कुछ कंक्रीट से बना हुआ है और ये साउंड प्रूफ भी है, जिसकी वजह से अंदर बैठा क्रिमिनल किसी से भी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। शॉवर, वॉशरूम सब कुछ टाइमर के साथ यूज करने दिया जाता है और तो और खाना भी मॉनिटर होकर मिलता है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि एक पैनिक इमरजेंसी के टाइम पर
पूरी की पूरी बिल्डिंग एक सिंगल बटन को प्रेस करने से ही कंप्लीटली बंद हो जाया करती है। यानी कोई अगर भागने की प्लानिंग को थोड़ा आगे ले भी जाए तो भी डोर्स तो क्लोज्ड ही रहेंगे। साथ ही बाहर काउंटलेस नंबर में खड़े गार्ड्स हाथ में बंदूक लिए उस क्रिमिनल का वेट कर रहे होंगे। इसीलिए अल चैपो को जिंदगी भर इस प्रिजन में रहना था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आगे शेयर कीजिए और लाइक भी, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जो आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलने वाला है।